आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। पीछे हमने कुछ ड्रग्स के नाम जाने थे, कौन सी ड्रग कहाँ इफ़ेक्ट करती है, पीछे ये आपको याद रखना है। कौन सी ड्रग किस प्लांट से निकलती है ये याद रखना है। कुछ सिंथेटिक ड्रग्स हैं, उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी ये कॉमन सेक्शन है, मतलब यहाँ थोड़ा सा समझाने वाला पार्ट है कि बच्चे 12th क्लास में हैं तो इसलिए उनको समझा दें कि भाई ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सब है यहाँ लिखा है। एडोलसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज हर एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर ऑफ एज में बी थॉट टू एज एडोलसेंस पीरियड। ये सवाल आ सकता है कि भाई कौन सा पीरियड जो है वो एडोलसेंस पीरियड होता है। In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Curiosity, need for adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivate youngsters toward the drug and alcohol abuse. तो ये जानने की इच्छा रखना कि भाई क्या होगा इसमें, जो नशा करते हैं उनको कैसा फील होता है, कैसे क्या एक्साइटमेंट होता है, ऐसा इसके एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में शराब पीना या फिर ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में जस्ट एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना, शुरू में बस एक एक्सपेरिमेंट होता है, बाद में ये आदत हो जाती है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाई इफेक्ट दैट माइट बी परसीव्ड बाई बेनिफिट एज एल्कोहल और ड्रग यूज। दस द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और एल्कोहल बी आउट बी क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला जो यूज है वो उसका एक्सपेरिमेंट ही है, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा रखना। बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशंस। इसमें लेगा जब स्ट्रेस होगी तब भी स्ट्रेस में लेगा। एंड हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन persuading the youngster to try alcohol or drug. The perception among youth that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way of major cause for youth to start these habits. उनको लगता है बिल्कुल सही बात है, ये शुरू कर लेते हैं। टेलीविजन में देखते हैं, मूवीज देखते हैं, न्यूज़पेपर, इंटरनेट also have to promote this perception. Other factors that have seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressures. समाज का प्रेशर और जो फैमिली की सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं ये भी बढ़ावा देते हैं इस चीज़ को। कहीं ना कहीं माँ बापों का बात ना करना, समाज का, लोगों का आपके ऊपर प्रेशर होना, ये इसको स्टार्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट बताया इन्होंने एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस किसे कहते हैं। बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग एंड फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। शुरुआत में ये नहीं लगता कि भाई आदत हो जाएगी, तब शुरू में तो ऐसा होता है कि चीज़ें अपने कंट्रोल में होती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब फ्रीक्वेंटली यूज करना शुरू कर देते हैं लोग बाग। बाद में जो है अटैचमेंट हो जाता है, मतलब बॉडी को नीड हो जाती है, डिमांड हो जाती है, तो उस समय फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अभी मैं इसको लूँ या ना लूँ। तो उस टाइम पे आपको चाहे मन भी ना कर रहा हो तो भी आपको पीनी पड़ती है या फिर सिगरेट या ड्रग लेनी पड़ती है। उसे एडिक्शन कहते हैं। मतलब एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग associated with drugs and alcohol, and these drive people to, ये यूफोरिया पूछ सकते हैं, यूफोरिया क्या होता है, ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगना जो होता है दैट इज यूफोरिया। and these drive people to take them even when these are not needed, जब चाहिए भी नहीं होता तब भी आप लेते हैं। और even when their use become self destructive, जब अपना शरीर का नाश हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, तभी भी आप लेते ही हैं। With repeated use of drug, the tolerance level of the receptor present in our body increase। अब बात यहाँ से ये है कि लोगों को क्या लगता है कि मैं ज़्यादा शराब पी लेता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हें तो मतलब एक सामने एक पर्सन बैठा है, मान लो वो कम पी रहा है, तुम ज़्यादा पी रहे हो, तो बच्चों को लगता है कि भाई मैं ज़्यादा पी सकता हूँ, मेरे बॉडी की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। पर ऐसा नहीं होता। होता ये है कि धीरे धीरे जो आपका टॉलरेंस लेवल होता है बॉडी का वो बढ़ने लगता है, ठीक है, रिसेप्टर का। मतलब पहले जो रिसेप्टर कम कंसंट्रेशन से एक्साइटेड हो जा रहा था, अभी क्या है उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए फॉर द एक्साइटमेंट, एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू द हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स। मतलब इसके बाद जो आपके रिसेप्टर्स होंगे वो केवल हायर डोजेज को ही मतलब सेंस करेंगे। तो कंसंट्रेशन जो धीरे धीरे बॉडी में मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है,
है ना, and all alcohol leading to greater intake and addiction. However, it should be clearly borne in mind that use of this drug even once can be for a runner to addiction. अगर आप इसको शुरू करते हो तो ये एडिक्शन होगा ही, मतलब ठीक है ना, शुरू होगा. एंड and लिखा thus the addictive potential of drug and alcohol pull the user to a vicious circle leading to their regular abuse for which she may not be able to get out. जो इससे बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे घेरे में फंस जाता है. In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use. मतलब ये इस टाइम पे थोड़ा साइकोलॉजिकली मतलब लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए होता है. उनसे कोई बात करे, उनसे समझे, उनसे पूछे कि इसके पीछे तुम्हारा क्या मेन रीज़न है, वाई आर टेकिंग दिस, इसे क्यों लिया जा रहा है, क्यों आप ऐसा यूज कर रहे हैं. तो अगर कोई इस समय उनसे बात करे शायद वो करना छोड़ भी दें, परंतु होता ये है कि बात नहीं है, बात नहीं करते लोग बाग, और सीधा बस उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है. और ऊपर से ये सुनाया जाता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, गलत हो, बट दे डोंट वांट टू बी नो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका हम तुम्हारी मदद करेंगे. तो ऐसा मेंटली उनको चाहिए होता है इलाज थोड़ा, शायद तब लोग छोड़ पाते हैं. देखा, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम. अगर आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, एकदम छोड़ोगे तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, विड्रॉल सिंड्रोम आएगा, ठीक है ना. अगर आप उसे एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड कर दोगे तो एक नंबर में यहाँ से पूछ सकते हैं विड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं. तो विड्रॉल सिंड्रोम में एग्जांपल आपके आएंगे, एंजाइटी हो सकती है, शेकीनेस, कांपन, शरीर कांपने लगता है, नोजिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, विच में बी रिलीव्ड व्हेन यूज ऑफ रिज्यूम अगेन. अगर आप दोबारा से पियोगे तो आपको ठीक लगेगा कि अभी मैं ठीक हूँ. तो इन सब केसेस विड्रॉल सिम्टम कैन बी सीवियर एंड इफ लाइफ थ्रेटनिंग, मर भी सकता है आदमी. द पर्सन में नीड मेडिकल सुपरविजन, और उसको जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है. डिपेंडेंस लीड द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू स्टडी इट्स नीड्स. दीज रिलेटेड में सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. मतलब यहाँ एक आगे बच्चा जो है, वो बच्चा है जो भी मतलब कर रहा है, वो चोरी भी कर सकता है, उसको मतलब उसे कुछ समाज का इस बातों कोई ध्यान नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकता है, एडजस्ट ही नहीं करता मतलब वो समाज के साथ ना, ऐसा है यहाँ पे ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट लिखा इफेक्ट ऑफ ड्रग और एल्कोहल अब्यूज. इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism or violence. Excessive dose of drug may lead to coma तक जा सकता है person, and death due to respiratory failure, heart failure हो सकता है, cerebral hemorrhage हो सकता है, brain hemorrhage हो सकता है. A combination of drug or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even deaths, ठीक है ना. And the most common warning sign of drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, अगर नंबर कम आए तो, unexplained absence of school, छुट्टियां मार रहा हो स्कूल से तो, lack of interest in personal hygiene का ध्यान ना हो, withdraw मतलब ये शराब पी के मतलब लोग ऐसे करते हैं, छुट्टियां मारेंगे, पढ़ते नहीं हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, थकान हो जाती है, एग्रेसिवनेस, रिबेलियस बिहेवियर हो जाता है, डिटोरेटिंग रिलेशनशिप्स होती हैं विद फैमिली एंड फ्रेंड, लड़ाई झगड़े ये सब होता है अगर मतलब ऐसा करता है बंदा. लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, फ्लक्चुएशन इन वेट बढ़ेगा घटेगा, एपेटाइट, भूख लगने में दिक्कत, भूख ठीक है ना, भूख नहीं लगती है. तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं. मतलब अगर जो ड्रग्स ले रहा है तो उसमें ये सारे वार्निंग साइंस हैं. एक है समाज से अलग हो जाता है, नॉर्मल से अलग पर्सन हो जाता है. नेक्स्ट लिखा देयर में बी इवन बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज. इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाई ड्रग्स एल्कोहल, ही शी में टर्न टू सेलिंग, चोर बन जाता है, वो चोरी करता है. द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग और एल्कोहल. एट टाइम a drug alcohol addict become the cause of mental and financial distress to his entire family and friends. मतलब वो सबके लिए दर्द हो जाएगा, वो सब मतलब सबके लिए, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो भाई इसीलिए जो बच्चे होते हैं मतलब इसलिए इस एज पे, इसलिए 12th की एज पे आपको ये सब समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई इन सब बातों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना. और अगर मान लो कोई इसमें पढ़ भी जाता है तो उससे जानना चाहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उसकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, उसे ऐसे ही उसके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट लिखा है दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, मतलब जो इंजेक्शन से यूज करते हैं,
direct injection into vein using a needle or syringe, and are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. तो ये एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शंस उनको हो जाते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं, क्योंकि जो इंजेक्शंस होते हैं वो कॉमन इंजेक्शन शेयर कर लेते हैं सभी लोग. एंड द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज are transferred from one person to another person by sharing of infected needles and syringe. Both AIDS and hepatitis B infection are chronic infections and ultimately fatal. दोनों मार देते हैं बंदे को, मतलब ये डेथ तक ले जाते हैं. Both can be transmitted through sexual contact. अब यहाँ से लाइन थोड़ा ध्यान रखनी होती है. बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो हेपेटाइटिस बी है वो सेक्सुअली ट्रांसफ़र होता है नहीं होता है. ये सवाल आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि इनमें से कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं. तो बच्चा हेपेटाइटिस बी को काट देता है, तो उसको लगता है कि हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है. नेक्स्ट लिखा है द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damage nervous system and liver system. तो ये ध्यान रखना कि लगातार ड्रग्स का यूज करना, अल्कोहल का यूज करना नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, और लीवर को सिरोसिस, मतलब लीवर आपका फैटी हो जाएगा बहुत ज़्यादा. फाइनली ये समझ लो कि जब किसी को बोला जाता है कि भाई उसको लीवर सिरोसिस हुआ है, तो अभी क्या है कि उसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है. उसको मतलब अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ. अगर मान लो दिखाया नहीं गया, डॉक्टर को नहीं ले जाया गया, तो ये डेथ की तरफ ले जाएगा, ठीक है. और बहुत सारी चीज़ें उसको साथ में हो जाएंगी, यानी कि जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, जॉन्डिस से मर जाते हैं लोग, ठीक है. लीवर ख़राब होता है तो जॉन्डिस हो जाता है, और भी चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं. टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ जाती है, किडनी फेलियर और पता नहीं क्या क्या. द यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन टू एडवर्सली इफेक्ट द फीटस. फीटस का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट रुक जाता है, अच्छे से डेवलप नहीं करता. अनदर मिस यूज ऑफ ड्रग इज वॉट सर्टेन स्पोर्ट पर्सन डू इनहेंस द परफॉर्मेंस. द मिस यूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं, डायूरेटिक्स दवाइयाँ जो होती हैं, और सर्टेन हार्मोन इन स्पोर्ट टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क टू प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस. तो कुछ दवाइयाँ जो हैं एथलेटिक्स भी यूज करते हैं. यहाँ तक ध्यान रखना कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं इनका यूज करना कैंसरस होता है. फाइनली कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अगर ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज होगा तो आपको कैंसर होने की संभावना पूरी रहती है. नेक्स्ट लिखा है द साइड इफेक्ट द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल इंक्लूड मैस्कुलिनेशन, यानी फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर आ जाएंगे. ये यहाँ से आपसे पेपर में सवाल आएगा, मतलब आपको पूछा जाएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से कि भाई क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड के फीमेल के अंदर. ध्यान से समझना, फीमेल में पूछेंगे फिर मेल में पूछेंगे, दोनों में अलग अलग आपको यहीं से लिखना होगा. ऐसा ही कभी कुछ लिख दो, अपने मन से बना के लिख दो कुछ भी. एक एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन आ जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एबनॉर्मल हो जाती हैं, हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस के ऊपर एक्सेसिव, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस बढ़ जाता है, एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, वॉइस डीप हो जाती है. मतलब ये मेलनेस की तरफ ले जाएगा अगर स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज करेंगी फीमेल्स. इन मेल इज इंक्लूड, मेल में क्या होगा, एक्ने हो जाएंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, ये तो सही है, एक्ने नहीं था ना फीमेल में. डिप्रेशन आएगा, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स. टेस्टिकल वर्ड देखो यहाँ पहली बार आया है, मतलब इसका इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है. टेस्टिस प्लस जो आपकी इपेडाइडमिस के साथ में मिला करके उसको बोलते हैं टेस्टिकल, ठीक है. एंड डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है. और लिखा है पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्री मेच्योर बाल्डनेस, बाल उड़ जाएंगे, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. तो भाई ये देखो, ये जो प्रोस्टेट का कैंसर आप देखते हो इतना ज़्यादा, मतलब सुनते हो प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि आर दोज दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स. मतलब जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है. मतलब समझ रहे हो, उनको क्या होता है, उनका प्रोस्टेट एनलार्ज कर जाता है, और कई बार ये प्रोस्टेट जो है कैंसर की ओर ले जाता है, ठीक है. These effect may be permanent with prolonged use in the adolescence. These effect may be permanent with prolonged use in the adolescent, male or female, serve facial or body acne and premature closure of the growth center of the long bone may result to stunted growth. मतलब अगर कम एज में इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं तो एज के साथ साथ ग्रोथ नहीं होती है, बॉडी साइज भी छोटे हो जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ आ जाती है. ये कैरेक्टर्स आपका बोर्ड यहाँ से स्कूल में पूछता है, जरूर पूछता है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ. फीमेल में क्या कैरेक्टर होते हैं, मेल में क्या क्या आते हैं, मेल वाले फीमेल में ना लिख देना, फीमेल के मेल में ना लिख देना, ध्यान रखना.
नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द एज ओल्ड एज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होल्ड ट्रूथ हियर ऑल्सो। मतलब प्रिवेंशन जो है वो क्योर से ज़्यादा अच्छा है, बाद में यहाँ क्योर करते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और एल्कोहल मोर लाइकली टू बी टेकन a young age, more during adolescence. Hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent toward use of drug or alcohol and to take remedial measure well in the time. In this regard, the parent and the teacher have a special responsibility. हमारी ज़्यादा responsibility है कि हमसे बच्चे को बात करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, या कोई बच्चा अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसमें ऐसे लक्षण है तो उससे बात करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। छोड़ सकता है बच्चा, है ना, ये ज़रूर बात है, बच्चे छोड़ देते हैं। Parenting that combined with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance, alcohol, drugs or tobacco abuse. Some of the major mentioned here would be particularly useful for prevention and control of drug and alcohol, ठीक है, among adolescents. तो ये कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं जो कि आपकी क्या कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। अवॉइड अनड्यू पेयर प्रेशर, मतलब समाज के प्रेशर को थोड़ा कम करो, जो आपके इधर उधर का प्रेशर है आपके ऊपर से कम करो। एवरी चाइल्ड हैज इट हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी, सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। सभी साइंटिस्ट नहीं बन सकते, सभी वैज्ञानिक नहीं बन सकते, सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी जो हैं खिलाड़ी नहीं हो सकते। विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड, उसकी जो इच्छाएँ हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज थ्रेशोल्ड लिमिट्स, उनकी जो लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती नहीं कहना चाहिए, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना वो कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, ये है थोड़ा बहुत आप उन्हें कह सकते हो उनके अच्छे के लिए, ये अलग बात है। ये स्टडीज़, स्पोर्ट एंड अदर एक्टिविटीज़, उनकी सबकी लिमिट होती है, उसमें आप ज़्यादा नहीं, मतलब आप पूरा दिन कहो खेलो 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 और स्पोर्ट पर्सन बनो, ऐसा भी नहीं हो सकता। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम हर टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब जो आपकी कमजोरियाँ हैं, जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट है, जो आपके फेलियर्स हैं, उन्हें ज़िंदगी का एक हिस्सा समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है उन्हें एक अपना डिमोरलाइजेशन की तरफ ले जाएं और अपने आप को ऐसे गड्ढे में डाल लें, मतलब जहाँ से निकलना बहुत भारी होता है। एंड इट वुड ऑल्सो बी वर्थ वाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड्स एनर्जी इनटू हेल्दी परस्यूट लाइक स्पोर्ट, रीडिंग, म्यूजिक, योगा एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends. And besides getting proper advice to sort out their problem, this would help to young to vent their feeling to anxiety and guilt. ठीक है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि अपने जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जो जानकार हैं, घर के हैं, माता पिता हैं, सबसे क्या नाम करनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो अपने जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी बात सुनता हो, समझता हो, उससे बात करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो है आपको अच्छे की ओर लेकर जाएगा। नेक्स्ट लिखा है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस। मतलब टीचर्स को और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई बच्चा किस तरफ जा रहा है, कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, जैसे कि even friends, if they find someone using drug or alcohol, should not hesitate to bring this to be noticed to parent or teacher. बताने में शर्माए ना, बता दें। In the best interest of the person concerned, appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes, and this would help in initiating proper remedial step of treatment. ठीक है ना, तो भाई मतलब ये हेल्प करेगा, मतलब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाए। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो पड़ा ही रहे अपनी दुनिया में। ठीक है, वो अपनी एक दुनिया बन जाती है। जो नशे के जो आदी होते हैं लोग, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, उनको वही सही लगता है, जब तक कि उनको कोई थोड़ा समझाए ना, रोज़ रोज़ धीरे धीरे। गुस्सा ना करें, समझाएं, ये ध्यान रखें। चिल्लाएं ना, अगर किसी को समझाना भी हो तो चिल्लाएं ना, उसके ऊपर से समझाएं, बात करें कि इसके बिना भी ठीक हो सकती हैं चीज़ें जिसके लिए तुम कर रहे हो ऐसा। And a lot, let's say, seeking professional and medical help. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists and psychiatrists and de-addiction and rehabilitation programs to help the individual who have unfortunately got the quagmire of drug alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of the problem and completely and lead to a perfectly normal healthy life. तो ये था भाई आपका चैप्टर, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, क्योंकि शुरुआत में जो टॉपिक है वो तो मतलब इम्यूनिटी वाले टॉपिक है, जो डिजीज़ वाले टॉपिक है उनसे पेपर में सवाल आते ही हैं।
जानबूझ के पेपर में आपके एक सवाल यहाँ से भी डाला जाता है जस्ट फॉर द कि बच्चे को इस बारे में पता भी है नहीं, मतलब बच्चे जानते भी है नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बना दिया जाता है। तो भाई यहाँ तक आप पढ़ना अच्छे से, एनसीईआरटी को रीड करना, बोर्ड पेपर आपका सब इसी में से आता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, एवरी क्वेश्चन इन योर पेपर फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड इन नीट 2, है ना, नीट एग्जाम 2। बट ये ध्यान रखना, बस नीट में थोड़ा सा अंदर से पूछ लेते हैं, बाकी बोर्ड ऊपर से सुपरफिशियल पूछता है, कई बार बोर्ड भी अंदर जाता है, एक एक लाइन से सवाल बना लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ते टाइम क्या पढ़ा जा रहा है, क्या इसका मतलब है, ऐसे ही मत पढ़ देना, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।